हेलो फ्रेंड्स, आज हम कोलर की गेस्टाल्ट थ्योरी, टेट में आने वाले क्वेश्चंस और चिंपांजी वाला एक्सपेरिमेंट भी पढ़ते हैं। Wolfgang Köhler, born in 1887 and expired in 1967, ये जर्मनी से हैं। इनकी थ्योरी का नाम है गेस्टाल्ट साइकोलॉजी और नोन फॉर इनसाइट लर्निंग। इनसाइट लर्निंग के लिए ये बहुत फेमिलियर रहे हैं। इस पे PYQ है, हु प्रपोज्ड इनसाइट लर्निंग? वोल्फगांग क्यूलर। गेस्टाल्ट थ्योरी है क्या? लर्निंग अकर्स बाय सडन इनसाइट थ्रू अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप्स, नॉट बाय रिपीटेशन। यानी सडन इनसाइट आ जाती है, अचानक बसीरत, अचानक समझ में आ जाना, अचानक इदराक हो जाना। किसकी बना पे? अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप्स नॉट बाय रिपीटेशन। ट्रायल एंड एरर मेथड, फिर रिपीट करना है, ये नहीं मानते। ये बोलते हैं अचानक से आपको बसीरत हो जाएगी, अचानक से आपको समझ में आ जाएगा कि ये सिचुएशन में क्या करना है। एग्जाम्पल के तौर पर स्टूडेंट सडनली अंडरस्टैंड हाउ टू सॉल्व अ मैथ प्रॉब्लम। गेस्टाल्ट थ्योरी एम्फसाइजेस ऑन व्हाट? इनसाइट एंड परसेप्शन ऑफ होल। इस थ्योरी का कोर आइडिया है होल इज ग्रेटर देन पार्ट्स। द होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स। मान लीजिए एक्सपेरिमेंट करा रहा हूं मैं, साइंस एक्सपेरिमेंट। बजाय इसके अपैरेटस, स्टेप्स, फार्मूला, पहले ये पूरा थ्योरी समझा के फिर बाद में एक्सपेरिमेंट कराने के बजाय पहले पूरा एक्सपेरिमेंट ही करा दूं मैं। होल द कॉन्सेप्ट बीइंग डेमोन्स्ट्रेटेड, मैं डेमोन्स्ट्रेट करके बता दूं कोई एक्सपेरिमेंट। तो स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट बेटर बाय सीइंग द एक्सपेरिमेंट एज अ होल, नॉट मेमोराइजिंग स्टेप्स। उनको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले मैं पूरा एक्सपेरिमेंट करा दिया, फिर उसके बाद आके मैं अपैरेटस के बारे में या उसके फार्मूले के बारे में या स्टेप्स के बारे में बोलूं तो आराम से समझ में आ जाएगा बच्चों को। ना कि मैं पहले पूरा सबक पढ़ा दूं, पूरा लेसन समझा दूं, पूरा एक्सपेरिमेंट, पूरा थ्योरी पूरी पढ़ाने के बाद फिर एक्सपेरिमेंट कराऊं। ये नहीं करना चाहिए, ये बोल रहे हैं क्यूलर साहब। मान लीजिए एक स्टोरी है, कोई भी एक स्टोरी है, अगर उसके कैरेक्टर्स, इवेंट्स, वर्ड्स ऐसे बोलने के बजाय उसको पूरी स्टोरी बता दी है, पूरी मूवी बता दी है, पूरी वीडियो बता दी है, तो फिर उसके बाद थी मोरल ऑफ द स्टोरी, स्टूडेंट रिमेंबर्स द मैसेज नॉट ईच सेंटेंस। मान लो पूरा सेंटेंस बाय सेंटेंस, ईच एंड एवरी वर्ड याद ना हो, मगर वो बच्चे को थीम और मोरल ऑफ द स्टोरी उसको समझ में आ जाएगी, वो कुछ तो कुछ लिख लेगा। यानी गेस्टाल्ट थ्योरी ये बोल रही है कि होल सिचुएशन पे काम करो आप, ना के पार्ट्स पे। तो इसको बोलते हैं द होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स। इनसाइट लर्निंग, सडन सॉल्यूशन अपीयर्स आफ्टर थिंकिंग। सोचने के बाद अचानक बसीरत हो जाती, अचानक समझ में आ जाता आपको, अचानक इदराक हो जाता आपको। नो ब्लाइंड ट्रायल एंड एरर, अब करते जाओ फिर गलत हो रहा। थॉर्नडाइक का ट्रायल एंड एरर मेथड को नहीं मानते ये बोलते हैं सडन सॉल्यूशन आ जाता है अगर आप थिंक करना शुरू कर दिए तो आपके अंदर है वो। अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप्स इज की, आप उस रिलेशनशिप्स को समझना है, वो की है। मान लीजिए मंकी जॉइन स्टिक सडनली टू रीच बनाना। उनका जो एक्सपेरिमेंट है, इनसाइटफुल एक्सपेरिमेंट चिंपैंजी के ऊपर, उसमें बताते हैं PYQ क्या आ रहा है? इनसाइट लर्निंग वाज प्रूव्ड बाय विच एक्सपेरिमेंट? चिंपैंजीज एक्सपेरिमेंट। अब ये जो कोलर्स का चिंपैंजी एक्सपेरिमेंट है, ये है क्या? उनके पास एक बंदर था जिसका नाम सुल्तान था और उसको एक केज में डाल दिए, बनाना के पहुंच थोड़ी दूर रख दिए, तो फिर वो आउटसाइड द केज था, तो ज़रा दूर था, तो उसको लकड़ियां जोड़ के करके बहरहाल कुछ आइडिया से उन्हें निकाल लेता। तो केज बियॉन्ड टू रीच, मंकी सडनली जॉइन स्टिक्स, अरेंज बॉक्सेस, डब्बे के ऊपर डब्बा रख देता, फिर बनाना तक पहुंचता, खा लेता। द मंकी सॉल्व द प्रॉब्लम सडनली बाय अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन, नॉट बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। वो जो बिली वाला जो थॉर्नडाइक का था वो नहीं है, ट्रायल एंड एरर नहीं है। यहाँ पे बोल रहे हैं कि अचानक उसको बसीरत हो गई, अचानक उसको आइडिया आ गया, अचानक उसको इंसाइट हो गया कि अरे ऐसे करने से आ जाता। तो ये हर बच्चे में मौजूद है। स्टूडेंट सडनली फाइंड सॉल्यूशन इन मैथ्स और एनी सब्जेक्ट। इनसाइट लर्निंग बिलोंग्स टू विच स्कूल? ये PYQ है, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। अब ये
इनसाइट लर्निंग के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? सडन अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, नो अननेसेसरी मिस्टेक्स, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग बेस्ड ऑन इंटेलिजेंस, स्टूडेंट अप्लाइज द सेम फार्मूला इन न्यू सम्स। ये एग्जाम्पल है, अगर ये इसमें सीख गया तो फिर अरे ये ऐसा कर सकते ना, मैं वहां करा था ना, बल्कि सोच के उन्हें कर लेता। तो ये है इनसाइट लर्निंग। तो इनसाइट लर्निंग इज रिलेटेड टू व्हाट? इंटेलिजेंस। रोल ऑफ परसेप्शन, करेक्ट परसेप्शन करेक्ट लर्निंग, रॉन्ग परसेप्शन फेल्यूर। यानी ये बोलते हैं परसेप्शन के ऊपर मेन लर्निंग है। स्टूडेंट मिसरीड्स द क्वेश्चन एंड गेट्स रॉन्ग आंसर। अगर वो समझ ही गलत गए हैं तो आंसर गलत ही आएगा। एक्चुअली उनका परसेप्शन पे है। अकॉर्डिंग टू गेस्टाल्ट, लर्निंग डिपेंड्स ऑन व्हाट? परसेप्शन। वी डू नॉट लर्न व्हाट वी सी, वी लर्न व्हाट वी परसीव। परसीव के माने समझ में आ जाना, इदराक। ये है असल इनका पूरा खुलासा। वी डू नॉट लर्न व्हाट वी सी, वी लर्न व्हाट वी परसीव। परसेप्शन पे ये पूरी डिपेंड करती है लर्निंग। रोल ऑफ द टीचर, टीचर का रोल क्या है? क्रिएट मीनिंगफुल सिचुएशंस मीनिंगफुल बनाना टीचर का काम है। प्रेजेंट होल कॉन्सेप्ट फर्स्ट, पहले पूरी स्टोरी सुना दो, पहले पूरा फिल्म दिखा दो, पहले पूरा समझा दो उसको, पहले पूरा एक्सपेरिमेंट समझा दो। एंकरेज थिंकिंग, फिर उसको सोचने को एंकरेज करो। टीचर एक्सप्लेन्स फुल स्टोरी बिफोर आस्किंग क्वेश्चंस। टीचर्स रोल इन गेस्टाल्ट थ्योरी इज व्हाट? फैसिलिटेटर। आपको करना है पूरा कॉन्सेप्ट, फिर बाद में पार्ट में पूछना है। हम क्या करते हैं, पहले पार्ट पूरा फार्मूला ये वो पूरा समझा के फिर बाद में। ये बहुत मुश्किल होती है बच्चे को समझने में। ये बोलना चाह रही है। अब क्लासरूम इम्प्लीकेशंस क्या है? देखिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है ये, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है ये स्ट्रेस ऑन अंडरस्टैंडिंग, समझ के ऊपर ज्यादा स्ट्रेस देना है, ना कि वो अल्फाजों पे, ना कि वो लाइन पे। ये आयतें नहीं हैं याद करने के, इनको समझना जरूरी है, ये मानते हैं ये। साइंस एक्सपेरिमेंट्स बिफोर थ्योरी एक्सप्लेनेशन, थ्योरी एक्सप्लेनेशन नहीं देना है, सीधा एक्सपेरिमेंट को ले जाना। एक्सपेरिमेंट कराने के बाद फिर थ्योरी एक्सप्लेन करना। हम क्या करते, पहले थ्योरी एक्सप्लेन करते, फिर बाद में साइंस का एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये नहीं करना है गेस्टाल्ट थ्योरी के हिसाब से। लिमिटेशंस क्या है? डिफिकल्ट फॉर ऑल सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ा सकते ऐसे। नीड्स इंटेलिजेंस, अब इसके लिए बच्चा इंटेलिजेंट होना जरूरी होता है, सारे बच्चे नहीं कर सकते। मान लीजिए टेबल मेमोराइजेशन करना है, अब इसमें इनसाइट कहां से आ जाती? नहीं आ सकती ना। अब गेस्टाल्ट थ्योरी इज लेस यूजफुल फॉर डैश, ऐसे भी PYQ पूछ सकता, तो आप लिखना है रोट लर्निंग। कोई रट्टा मार के याद करना है, कोई चीजें हैं, तो फिर उसमें इनसाइट नहीं आ सकती। अब चलते हैं कंपैरिजन पे। थॉर्नडाइक साहब क्या बोले? ट्रायल एंड एरर, कोशिश करो फिर गलती करे, फिर कोशिश करो, रिपीट करते जाओ, फिर मालूम होता, फिर कुछ लर्निंग होती। स्किनर साहब बोल रहे हैं रीइंफोर्समेंट, कुछ वेरी गुड, शाबाश, रिवार्ड दो आप, तो फिर होता बोलते हैं। ब्रूनर साहब क्या बोलते हैं? डिस्कवरी करो, डिस्कवरी स्टेप्स बनाओ बोलते हैं। अब ख्यूलर साहब क्या बोल रहे हैं? इनसाइट, अचानक आ जाता, सडन फ्लैश हो जाती। तो इनसाइट लर्निंग बिलोंग्स टू हुम? ख्यूलर। इस गेस्टाल्ट थ्योरी की समरी क्या है? लर्निंग बाय इनसाइट, होल इज इंपॉर्टेंट, पूरी स्टोरी सुनाओ। मीनिंगफुल लर्निंग, समझ के पढ़ना जरूरी है, सडन सॉल्यूशन आ जाता खुद ही। गेस्टाल्ट थ्योरी बिलोंग्स टू विच स्कूल? कॉग्निटिव साइकोलॉजी। अब इसके गोल्डन लाइंस क्या है पूरी? लर्निंग इज सडन नॉट ग्रेजुअल, सडन आ जाती वो, इनका मानना है। अंडरस्टैंडिंग ब्रिंग्स सॉल्यूशन, अगर आपको समझ में आया तो सॉल्यूशन आ जाता। परसेप्शन डिसाइड्स लर्निंग, परसेप्शन, बसीरत, समझ में आ जाना, इदराक होना, ये है लर्निंग का। होल कम्स बिफोर पार्ट्स, पहले पार्ट्स नहीं, होल, पूरी स्टोरी सुनाओ, फिर बाद में उसके कैरेक्टर्स पूछो। PYQ क्या है? गेस्टाल्ट थ्योरी अपोजेस विच थ्योरी? कौन सी थ्योरी? ट्रायल एंड एरर, थॉर्नडाइक की, इसके बिल्कुल अगेंस्ट है, ये अपोज करती है। अब आखिरी वन लाइन ट्रिक बोलूं मैं, लर्निंग हैपेंस बाय सडन इनसाइट, अचानक बसीरत हो जाती, अचानक आपको आइडिया आ जाता थ्रू अंडरस्टैंडिंग द होल सिचुएशन। अगर वो पूरी सिचुएशन समझ गए, वो सुल्तान के वैसा,
तो फिर हम भी कुछ अचानक से उसका इंसाइट यानी बसीरत हो जाती है, आपको समझ में आ जाता, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल लेते। इनसाइट, होल, सडन सोल्यूशन आता, इसको बोलते हैं IWS। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे अगले वीडियोस में।